हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है समझने वाले हैं गॉस थ्योरम और इसे प्रूफ करेंगे। तो आइए किस तरीके से गॉस थ्योरम को आपको प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गॉस थ्योरम जो है, पहले इनका स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट, यह नियम कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या चीज, सबसे पहले कोई भी हमारे पास जो होगा बंद सर्कल होगा, हाँ जी, वो आपको आप पूरा गोल ऐसा ले सकते, इस तरीके से ले सकते, इससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये अपना चीज है भाई, ऐसे ले लो, इससे दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है ये कोई भी क्लोज सरफेस होगा जिससे आपको जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता होगा वो क्या करता होगा, पासेस करता होगा, क्या करता होगा, पास करता होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद कहता है वो इक्वल टू होगा किसके, 1/ε0। क्या कहते हैं, ε0। इसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए भी अपन इसे डिनोट करते हैं। और जो टोटल चार्ज होगा वो क्लोज सरफेस, ये चीज है, ये चार्ज होगा वो क्लोज सरफेस के अंदर ही होगा, हाँ जी, टोटल चार्ज, ये चीज है। अब देखो इसे जो है, इसका जो है आपको 5 नंबर में प्रूफ पूछ लिया करता है गॉस लॉ का, ठीक। तो अभी हम एक चीज बता दो, इनके लिए प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर, हाँ जी, हमने मान लिया Q जो है आपको एक चार्ज है। जैसे ये फिगर हमने लिया तो इस फिगर में दिखाया कि Q क्या है, एक चार्ज है, लेकिन ये क्लोज सरफेस ही होना चाहिए, हाँ जी, और वो भी अंदर। और कुछ देर के लिए सपोज कर लिया कि जो हमारा सरफेस है ना, ये टोटल सरफेस क्या है, वो S है, और उसका स्फीयर ऑफ रेडियस क्या, R। तो इतना हमने काम कर दिया। अब बोलेंगे आगे क्या, आगे जो हमको काम करना है वो देखिए, हम लोग जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, वो फार्मूला आपको याद रखना। बोलेंगे ओके जी। अब देखो छोटा सा फिगर है, इस फिगर पे अपनी नजरिया जो है ना इधर ध्यान से देखना और इसे समझते हैं यूं। देखो फिगर में हमने काम किया कि एक छोटा सा चीज देखोगे ध्यान से, आप क्या बात कर रहे हो, गॉस लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर देखोगे ये हमारे पास जो है एक छोटा सा हमने डिस्टेंस काटा, डी, ये छोटा सा एरिया, जिसके लिए क्या चीज है, डीएस। अच्छा, डी हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो छोटा सा चीज दिखाना हो, छोटा सा चीजों के लिए नहीं, या फिर आपको क्या होता है डेल्टा का इस्तेमाल करते हो उसके लिए। और इसके एंगल का जो बीच है ना आपको थीटा, अब बोलोगे इन दोनों का एक ही चीज है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका थीटा जो होगा यहां पर 0 डिग्री होगा, कितना, 0 डिग्री। और ये आपको बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये चीज है। अब देखो हम लोग इनका प्रूफ के लिए क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जरूर पढ़ा होगा क्या होता है, आप ये बता दो। अच्छा एक चीज है, हम लोग यहां पर अब तो इतना कुछ कर दिए, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना, वो चीज मैं यहां से आपको निकाल देता हूं। बोलेंगे कहां से निकालेंगे, यहां से। कह रहा था कि फाई बराबर, ये क्या चीज है, फाई, क्या चीज, फाई, हाँ जी। अब ये बराबर का कहता 1/ε0, क्या चीज, एप्सिलॉन। अब इसके बाद जो है कहता भाई ये टोटल चार्ज, अब मैंने टोटल चार्ज के बराबर कर दिया, ये लो कुल मिला के जो इसका रिजल्ट आया Q बट्टा का ε0। बोलेंगे क्या हमें प्रूफ इतना ही करना है, बोलेंगे हाँ जी, Q बट्टा ε0 अपने को फाई बराबर प्रूफ करना है। बोलेंगे यू प्रूफ करके देखते हैं कैसे, देखिएगा ध्यान पूर्वक। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, फाई बराबर का आपको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू का ds, आपको वेक्टर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप वेक्टर में लिखो, ये आपको पता होगा, बिल्कुल हमको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो निकालोगे कैसे। अब देखो ये चीज है, अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, वेक्टर हटाते, क्या चीज, वेक्टर हटा दीजिए भाई, हटा दीजिए। देखिए फाई बराबर जो हम लोग फाइनली लिखेंगे क्या चीज, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिक्कत नहीं, ई। अब ये वेक्टर हटा, आपको क्या होगा, ds cos थीटा, क्या चीज, cos थीटा। बोलेंगे वाह सही, तो पीछे वाली बातें हैं, हाँ पुरानी बातें चल रही थी। अब हम लोग एक काम यहां से कर लेते हैं, ये eds जो cos थीटा आया क्या, अब देखो हम बताते हैं ये थीटा कितना डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। हम लोग यहां से क्या करते हैं, आपको ई डाल देंगे, ई। अच्छा एक चीज है, इंटीग्रेशन का ये साइन है, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिख रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख दो, इनकी खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखो ये आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ds है, ओके जी। अब देखो ds तो स्मॉल के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं ना, cos थीटा। अब देखो cos थीटा की जगह पे 0, क्या आपको पता है cos 0 डिग्री का वैल्यू, बोलेंगे 1 होता जी। अब देखो ये 1 हो गया, मतलब ये कहा इनकी कहानी खत्म, ये कहानी खत्म हो गया इनकी। तो हमारे पास जो है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। अब बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब देखो मेरे पास 2 ऑप्शन था असल में, मैं एक काम करता हूं, देखिएगा ध्यान से। आपको जो है हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्या जानते हैं, ई बराबर, मैं किसी साइड इलाका में आके लिख देता हूं, ठीक है भाई, देख लो यहां से ध्यान से दीजिएगा, यहां पर से
इधर देखिए E बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फार्मूला क्या सभी को पता है? क्या ये फार्मूला सभी को पता है? हाँ जी, गुने का। अब गुने का क्या लिखते हैं भाई? वही वाली बात, वही पुरानी कहानी, Q बट्टा का क्या होता है R स्क्वायर। बोलेंगे ये फार्मूला तो हमको पता है जी। हाँ जी हाँ जी, वही फार्मूला की बात हम कर रहे थे। हम लोग क्या करते हैं, E के जगह पे यहाँ पर जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। बोलेंगे वाह क्या बात है, यहाँ पर Q बट्टा का R स्क्वायर। एक चीज मैंने यहां पर ध्यान पूर्वक देखा। बोले सर क्या देखा आपने? ओ भाई मैंने देख लिया, ये cos जीरो क्या कर सकते हैं? cos जीरो भाई 1 तो हो गया, कहानी खत्म है। यहां पे ds लिख सकते। बोलेंगे वाह सर मजा आ गया। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, इस भाई को बाहर कर दो। बोलेंगे क्या ये तो इंटीग्रेशन है भाई, मैथमेटिक्स की बात है, याद रखना। इंटीग्रेशन कहता है जो कांस्टेंट होगा आप उसे बाहर कर सकते हो। बोलेंगे सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यूं बाहर कर सकते हैं। आगे बताइए, आगे क्या? ये Q बट्टा R स्क्वायर भाई, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, ये भी दिस इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा। इनको भी हमने काम किया क्या कि बाहर कर दिया Q बट्टा R स्क्वायर। ये डायरेक्ट बाहर नहीं होता है, कांस्टेंट होगा तब इंटीग्रेशन से बाहर होता है। ये लॉजिक है भाई। हाँ जी, कुछ भी लॉजिक लगा के मत चिपका देना, ठीक? ओके जी। अब मैं यहां पर से ये आपको इंटीग्रेशन, ये ds बचा हुआ। एक बात बताऊं आपको मैं? बोलिए सर क्या बताना चाहते हैं? ये ds है, क्या चीज है? ये ds। यहां पर क्या है, ये आपको जो है ना सकते हैं, देखो हम लोग इनको ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने की ये बात है कि आप जो है देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर। बोलेंगे सर कोई मसला नहीं, मैंने इनको ऐसा ही लिख दिया जी। ओके जी, गुने का Q बट्टा का यहां पर Q बट्टा का R स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या है, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। क्या चीज है? अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहां पर साइड इलाका में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई का। क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई का भाई, मल्टीप्लाई का क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, यहां पे मल्टीप्लाई का लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ क्या चीज? एरिया ऑफ स्फीयर। मैंने ये बात लिख दिया। ये देखो, ये इसके जगह पे ये ds जो इंटीग्रेशन के साथ था, मैंने बड़ा करके दिखा दिया ये चीज, इसके जगह पे लिख दिया। बोलेंगे टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बचपन से पढ़ते आया 4 पाई R स्क्वायर। यस, क्या चिपका दो इनके जगह पे? बोलेंगे या बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऑफ कोर्स भाई चिपका दो, यहां पर क्या दिक्कत है? मैं यहां पर लिख सकता हूं। आगे मैं इस कहानी को जो हूं मैं थोड़ा साइड में आकर लिख देता हूं, ठीक है? इधर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इधर आ जाता हूं। तो हमारे पास जो बचा हुआ है फाई बराबर, फाइनली ये फाई के बराबर चल रहा था। बोलेंगे ओके, क्योंकि ये प्रूफ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, गुने का क्या था? Q बट्टा का R स्क्वायर। ओके जी, मैंने ये डाल दिया जी। अब देखो मैं एक काम करता हूं, क्या चीज? यहां पर आप देखोगे कि इसके जगह पे टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, इस भाई के जगह पे हमने लिख दिया 4 पाई R स्क्वायर। कितना लिख दिया भाई? मैंने 4 पाई R स्क्वायर। रीजन क्या पता है आपको? बोलेंगे रीजन दे देंगे 4 पाई R स्क्वायर। ओके जी, आप यहां पर देखोगे कि 4 पाई R स्क्वायर लिख दिया क्योंकि एरिया भाई। हाँ जी, तो ये लिख दिया। अब देखो यहां पर कुछ कटेगा। बोलेंगे कटेगा तो फिर बटेगा भी मार्केट में। हाँ, आप जो ऐसा समझो, यहां पर से देखो ये 4 पाई R स्क्वायर, ये R स्क्वायर ससुरालपुर, 4 पाई से 4 पाई गया ससुरालपुर। कुल मिला के ऊपर में बचा Q और नीचे में बचा एप्सिलॉन नॉट। और ये जो Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट जो है आपको जो है ना यहां पे प्रूफ करना था। क्या करना था? प्रूफ। हाँ जी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब आपको फाई बराबर ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था कि Q बट्टा आपको एप्सिलॉन नॉट होगा। दिस इज गॉस लॉ।